तो जब आप बाहरी कह रहे हैं तो आप गोविंदगंज की एक बेटी का ही तो अपमान कर रहे हैं। घूम रहे हैं या तो वो उस पार्टी से कभी जुड़े ही नहीं थे। विधायक कोई भी रहे, ठीक है, लोगों की समस्या जब हमारे आवाज पे पहुंचेगी तो हमारा एक ही काम रहेगा कि उस समस्या का समाधान। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं चंपारण जैक्सन न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं एलजेपी आर के प्रत्याशी के बेटे। तो आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। डोर टू डोर घूम रहे हैं क्या? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शिखर राम तिवारी है। जी मैं आपके पूर्व विधायक श्रीमान राजू तिवारी जी का बेटा हूं जी और अभी मैं जनसंपर्क के लिए निकला हूं। जी। चुनाव में समय बहुत कम है, उसके बावजूद जो हमने निर्णय लिया है कि हम घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे, लोगों की समस्या समझेंगे। उनके घर जाने तक में पहुंचने में जी वहां तक ही हमें इतनी समस्याएं मिल जाती हैं जी और उसके बाद जब लोग आपसे बात करते हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो उनसे जब तक हम मिलेंगे नहीं, हमें समाधान करने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक समस्या प्रतिनिधि तक नहीं पहुंचेगी बिल्कुल। तब तक वो नहीं मिलेगा और हर कोई हमारे आवाज पे आए ये भी संभव नहीं है। आप डोर टू डोर घूम रहे हैं, क्या क्या कमी देख रहे हैं विधानसभा में? कमी हमें लगता है कि जैसे जो घनी आबादी वाले जगह हैं जहाँ पर बरसात हो जाती है, वहाँ पाके लग जाता है, वहाँ से आगमन बहुत कठिन हो जाता है, आना जाना बहुत कठिन हो जाता है। उसके बाद थोड़ी जल की समस्या है कि जहाँ नल जल लगा हुआ है वहाँ पानी भी नहीं आ रहा है। बहुत मतलब हैं कुछ जगह जो रह गए हैं। सरकार काम तो कर ही रही है लेकिन गली कूचों में अभी भी कुछ कुछ कमियां रह गई हैं। तो उन कमियों के लिए मैं आशीर्वाद, उनसे माफ़ी क्षमा मांगने निकला हूं और उनसे पुनः ये आग्रह करने निकला हूं कि आप आशीर्वाद दीजिए। 2015 से 2020 में आपने आशीर्वाद दिया था, हमने काम करके दिखाया है आपको। आप देखेंगे करीबन 200-250 रोडों का निर्माण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। ये जितने भी रोड आप बने देख रहे हैं वो हमारे ही कार्यकाल में बने थे। तो हम फिर से वही जनता से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे कि एक बार और अपना आशीर्वाद दें हमको और इस बार उन्हें किसी जो भी भूल चूक कमी रह गई होगी वो इस बार उन सब की पूर्ति की जाएगी। आप एक युवा है और अगर आपके पापा जी जीत कर आते हैं तो युवा के लिए क्या सोचे हैं? देखिए, युवा के लिए सबसे जो बड़ी समस्या है वो है नौकरी की। ठीक है, तो हमारे जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने वादा करा है कि युवा को नौकरी देने का, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने का, कि अगर वो नौकरी के लायक नहीं भी हैं तो उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो उनको स्टार्ट में ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग से उनको तैयार कराना, उनको पूरी तरह से शेप करना इस तरह से कि भाई अगर उनको नौकरी अगर मिल जाती है तो बेहतर है, नहीं मिलती है तो भी वो खाली ना बैठें घर पे, वो कुछ ना कुछ करके अपना काम करते रहें। अभी देखिए, अभी भाजपा के कुछ कार्यकर्ता महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता है महागठबंधन के साथ घूम रहे हैं। अब देखिए, पार्टी कभी भी जो गठबंधन की होती है वो हमेशा अपने मर्यादा का पालन करती है। जो घूम रहे हैं या तो वो उस पार्टी से कभी जुड़े ही नहीं थे, क्योंकि पार्टी लोगों से नहीं चलती, पार्टी विचारधारा से चलती है। तो अगर भाजपा की जो विचारधारा है उससे वो अलग जाकर कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि वो हमारी पार्टी है या फिर गठबंधन की पार्टी है। बिल्कुल। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं कि बाहरी भगाओ। देखिए, अब बाहरी किसको कह रहे हैं? हमारी दादी यहाँ की बेटी हैं। अगर आप बाहरी कह रहे हैं, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी जो सब हैं वो उनका ममहर है यहाँ, ठीक है। तो या तो जब आप बाहरी कह रहे हैं तो आप गोविंदगंज की एक बेटी का ही तो अपमान कर रहे हैं। आप किसी जो घर की बेटी है, जब आप उसका रिस्पेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप वो तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप बाकी लोगों, जो बाकी जनता है, उनकी इज्जत कैसे करेंगे आप? आपने घर की बेटी को ही पराया कह दिया, तो आप वैसे विचारधारा से कैसे लड़िएगा? एक क्लिप वायरल हो रहा है आपके चाचा जी का, राजन तिवारी जी का, जिसमें बोले हैं कि अरे राज जो प्रखंड है उसका सब कुछ हम ही लोग हैं। इस पे वो कैसे मतलब बोल गए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात हमारा निवेदन रहेगा कि देखिए, ये ट्रोल करने वाली बात नहीं थी, ठीक है, हम इसको कवर नहीं करेंगे। हमारे जो चाचा जी हैं वो बहुत ही भावुक हैं, ठीक है,
वो जनता से इस प्रति जुड़े हुए हैं कि वो कई बार उनको जैसे जनता उनको अपना मसीहा मानती है। बिल्कुल आप कहीं भी जाइएगा तो उनको जो प्यार मिला है गोविंदगंज से, जी 2000 में वो निर्दल खड़े हुए थे, वो उस समय चुन के आए थे। जी तो जो प्यार उनको मिला है वो प्यार मुझे नहीं लगता है कि वो किसी को भी मिल सकता है। तो जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, ठीक है। हमारा उनके देखिए उनके कहने का जो अर्थ था वो था कि विधायक कोई भी रहे, ठीक है, लोगों की समस्या जब हमारे आवाज पे पहुंचेगी तो हमारा एक ही काम रहेगा कि उस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए। जी लेकिन गलत मतलब लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए गलत मतलब आप किसी चीज का निकाल सकते हैं। गलत मतलब उस पार्टी से मैं क्या उम्मीद करूंगा जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां को नहीं छोड़ा, ठीक है, जो हमारी दादी को बाहरी का बताते हैं। जी तो मैं उन लोगों की बातों को इतना सीरियसली लेता नहीं। लास्ट में चलते चलते गोविंदगंज के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? और एक और बात देखा जा रहा है, जहां पर भी राजू तिवारी जा रहे हैं युवाओं में काफी जोश जुनून देखा जा रहा है, युवा में काफी क्रेज है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए युवा तो मान लीजिए कि हमारे पिताजी को इतना आशीर्वाद मिला है कि जो पुरानी पीढ़ी थी वो जुड़ी ही थी, अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो और दिल खोल के उनसे जुड़ रही है। जहाँ जहाँ पिताजी जा रहे हैं मुझे अब इस बात का बहुत गर्व होता है कि जितना आशीर्वाद उनको मिल रहा है, जितना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मेरे साथ घूम रहे हैं लोग, उतना गोविंदगंज की जनता से मैं मतलब उतना उस प्यार का जो मैं रीढ़ी हो चुका हूँ अब, बिल्कुल वो प्यार अब मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मुझे बांध के रख दिया है उसने गोविंदगंज से। अब मेरा भी कहीं और जाने का अब जी नहीं करेगा। जी तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में गोविंदगंज के जनता के लिए? मैं गोविंदगंज की जनता से फिर से एक बार विनम्र आग्रह करूंगा कि 2015 से 2020 में जो आपने हमें आशीर्वाद दिया था वो ही आशीर्वाद पुनः एक बार हमें दें, और इस बार जो भी कमी रह गई होगी हम उसकी पूर्ति करेंगे। आप जब एक विधायक चुन रहे होंगे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वह एक विधायक नहीं, वह 3 विधायक होंगे। हमारे आवास पर आप कभी भी आइएगा तो आपकी समस्या सुनी जाएगी। हमारा छाप बदला है, हमारा एनडीए से छाप रहेगा आपकी बार हेलीकॉप्टर छाप। 3 नंबर क्रमांक संख्या पे राजू तिवारी जी को मैं चाहूँगा आप वोट करें और उनको फिर से आशीर्वाद दें। तो हमारे साथ थे एनडीए के प्रत्याशी राजू तिवारी जी के बेटे, और इनका बात आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।